Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, a very happy Christmas to all of you. Merry Christmas to all my bubble fam. एंड आई होप कि आप सबका क्रिसमस बहुत ही अच्छा जा रहा हो. न्यू ईयर तो आ रहा है, 2024 को बाय बाय करना ही है. टुडे इज 24 दिसंबर, आई मीन द क्रिसमस ईव. एंड आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, सो वी हैव आवर क्रिसमस ट्री हियर, जो कि अभी तक डेकोरेट हुआ नहीं है. एंड आज रात के अंदर डेकोरेशन में और मेरी बहन मिलके कर लेंगे होपफुली. कमिंग बैक टू दिस ब्लॉग, सो ये ब्लॉग बेसिकली थोड़ा पुराना वाला है, जिसका इंट्रो मैं अभी जस्ट फिल्म कर रही हूँ. सो ये ब्लॉग बेसिकली 4th और 5th अक्टूबर के अराउंड का है. बिफोर मूविंग इनटू द ब्लॉग मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देती हूँ. मैं सो कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ. एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ आवर लीगल एड एंड डीपीसी कोर्स, ये हमारे एक सेमिस्टर का एक पेपर है. सो उसके अंडर आपका जो रिटन एग्जाम होता है वैसा नहीं है. सो इट्स बेसिकली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मतलब यू हैव टू गो फॉर फील्ड विजिट्स, यू हैव टू कंडक्ट सर्वे, यू हैव टू प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट्स, स्किट परफॉर्म करना होता है वगैरह वगैरह. हमारा जो ग्रुप था, सो हमें मिला था प्रिजन एडवोकेसी. मतलब इसमें हमें प्रिजन विजिट करना होता है. सो इसीलिए हमारा ग्रुप जो गया था वो चौद्वार सर्कल जेल गया था, जो कि कटक में है. और दिस फील्ड विजिट वी हैड टू प्रिपेयर अ स्किट, जो कि हम प्रिजनर्स के सामने परफॉर्म करने वाले थे. सो बेसिकली ये तो आई थिंक एक रूल है कि मतलब प्रिजन के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस. सो फोन और स्मार्टवॉच वगैरह तो अलाउड ही नहीं. सो प्रिजन के अंदर का कोई भी फुटेज नहीं है इस ब्लॉग में. बाकी 4th अक्टूबर को जो हमने हमारे कैंपस में मतलब क्लासरूम में रिहर्स किया था हमारा स्किट, उसके थोड़े फुटेजेस है. और 5th अक्टूबर को हमारा जो बस जर्नी था NLUO से चौद्वार सर्कल जेल तक, उसके थोड़े फुटेजेस हैं. और हाँ, जो हम मतलब जेल से निकलते ही हमने कुछ फोटोज़ वगैरह लिए थे वहाँ पे, ग्रुप फोटो हमारा, तो उसके थोड़े से क्लिप्स हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव इन टू द ब्लॉग. So the report 55 given है. Allow me to document the evidence. है भी चलो थोड़ा सा देखो. सुनो टिकट मिलेगा और 5.5 के पांचों कॉपीज में वही का वही लिखा हुआ है. दूसरे सिग्नेचर दूसरे पे पट्टा एक्सिक्यूट करके किसके पास रख दिया जाए. ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାବିନଥିଲି. ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇପାରିବି. ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ. तुम अकेले नहीं हो सीमा, हम सब भी यही फंसे हुए हैं. ये हम जैसी महिलाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते. हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे. हमारी जरूरत की समाज जैसे सैनिटरी पैड भी उतनी जल्दी नहीं प्रोवाइड करते. କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାର୍ଡ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ତିଳେ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି. ଆଉ ବିନା ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି. तुम्हें पता है, मैंने भी कानूनी सहायता के लिए कहा था, पर प्रक्रिया इतनी धीमी है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे वकील कब तक मिलेगा. चिंता मत करो सीमा, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम निर्दोष हो. कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा. कौन सी मैंने बंदरिया केस को लेके कहीं गई उठो सब ऐसा छाड़ दे. ତାର ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବେ. ଆପଣ ହେଲେ ଟିକେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ. क्या चाहती है? मैंने तुम्हारा केस देख लिया है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ, बिना कुछ सहायता के मैं ये काम आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ. समझ रही हो ना? ସାର୍ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ସାହାଯ୍ୟ କୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ସାର୍? कानूनी सहायता. हाँ, तुम समझती हो कोई जान की जगह है? देखो मैं सीधे बात करता हूँ, तुम्हारा केस बहुत उलझा हुआ है. मैं तब तक हाथ नहीं निकालूंगा जब तक मुझे अपने क्लाइंट से कुछ प्रेरणा न मिले. तुम्हारे पास प्राइवेट वकील के पैसे नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो सारा काम मुफ्त में हो जाए. दस्तावेज दाखिल करना, लीगल पक्ष से बात करना है, ये सब आसान नहीं है. और अदालत का जो पिछड़ा पड़ा हुआ है उसको छोड़ दो. अगर तुम चाहती हो काम जल्दी से हो, तो तुम्हें इसे थोड़ा सा मुनाफादार बनाना पड़ेगा. तुम समझती हो कि मतलब मैं मुफ्त में काम करूँ. देखो तुम्हें गरीब औरत हो तो गंदे केस में फंस गई हो, मैं तो कम से कम प्रयास कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ कुछ महीनों के लिए छोड़ सकता हूँ. या फिर तुम मेरे लिए कुछ इंतजाम करो और मैं तुम्हारे केस को तुरंत आगे बढ़ा दूँगा. क्योंकि तुम्हें पता है मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूँ और ये मेरे क्लाइंट मुझे इसको पैसे देने पड़ते हैं, इसको भी सामान चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है. क्या करूँगा मैं, कहाँ से दूँगा मैं?
ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ सोचने के लिए, पैसे लाओ फिर बात करेंगे, नहीं तो मैं बस औपचारिकता पूरी कर दूंगा जैसा कि मैंने कहा था। ये कोई दान धर्म की जगह नहीं। चलो जाओ, ऐसे भगाओ इसको, भगाओ जाओ। ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାରାଗାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। समझ अरे छुट्टी दिନରେ कोन कोन ड्यूटी करते कौन करूगे अरे कोन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पिला माने आसी कोन नाटक करिया तो कोन देखने कोन के छुआ माने खाइबाटा बाडी देई दिबो हम संध्यारे पिबो और आइले ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହିଳା पुलिस ଅଫିସର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦରକାର। एक मिनट, अगर मेरी गिरफ्तारी के समय को कोई महिला अधिकारी थी मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपकी गिरफ्तारी के दौरान कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी तो ये आपके अधिकारों का उल्लंघन है। आप इसे अपने केस में उठा सकती हैं और अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती हैं। 6 महीने पहले ही मुझे आईन सेवा भवन से एक वकील नियुक्त हुआ था, मगर ना तो उसने मेरी कोई मदद की है। 6 महीने हो गए बदतमीजी से बात करता है, हर चीज़ के लिए पैसे मांगता है। 6 महीने हो गए केस को लटकते हुए, अब मैं क्या करूँ? ଆପଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଓକିଲ ବଦଳେଇ ପାର ତାହେଲେ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଝିଅ ଟିକେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୋଇପାରିବି କି? बिल्कुल, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ମୋ ଉପରେ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଦିନେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣା ପକେଇ କହିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ କେହି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଜେଲରେ ଫସି ରହିଛି, ବିନା ଟ୍ରାଏଲ ବିନା ବେଲରେ। ମୁଁ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଓକିଲଟି ମିଳିଲେ ସେ ବାବୁ ଜଣକ ବହୁତ କଠୋର। ମୋତେ ମୋ କାମ ବଦଳରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ତମର ଓକିଲ ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ଆସ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହା ହେଉଛି ମୋ କାଗଜପତ୍ର। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सीमा, कानूनी सहायता मिलना तुम्हारा अधिकार है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुमको सही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। धन्यवाद मैडम, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। So it's our field visit day and our group is waiting here. Bus has just arrived. We are waiting for our lead ma'am. अभी हम निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी से और हम लोग अभी काफ़ी एक्साइटेड हैं प्रिजन विज़िट करने के लिए, टू इंटरेक्ट विद द प्रिजनर्स, टू परफॉर्म आवर स्किट. सो दिस इज़ ऑन आवर वे टू प्रिजन. हेलो हरिकेश, हाय मल्लिका, हाय आराधना, हाय शिवानी, खुशी, हाय मनस्विता, The influencer. या Influencer. Number 2 by the way. बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोग अभी जस्ट जेल से निकले हैं एंड हमारा स्किट वगैरह तो बहुत अच्छे से हुआ एक्चुअली। बाय द वे ये जेल ऐसा दिखता है मतलब बाहर से, अंदर तो फ़ोन और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था। बाकी बहुत धूप है और हमें भूख लग रही है। फ़ोटो वगैरह थोड़ा हो रहा था बट फ़ोटो हो गया है, वही सही है। चलिए फिर हम थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेने जा रहे हैं, सिंगल फ़ोटोज़, ठीक है। सो अभी हम सब बस में हैं और हम जा रहे हैं वापस NLEO. हाँ याद आया मुझे, मेरी बहन से बात करना था, उसने बोला था कॉल करने को बस में बैठते ही. आवर प्रिजन विजिट वेंट रियली वेल। हमारा स्किट भी बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया, सो सब कुछ अच्छा रहा। बाकी देन वी मतलब आपने तो देखा वो रिटर्न जर्नी टू NLEO कि 5 अक्टूबर को हमारा मतलब NLEO का सेंटर फॉर वुमेन एंड लॉ वालों का एक नेशनल सेमिनार था अबाउट वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसके लिए मेरी बहन ने एक पेपर सबमिट किया था और उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो उस दिन प्रेजेंट करने आई थी। मतलब हम दोनों मिलके ही गए थे। वो सुबह से मतलब कैंपस में ही थी और मैं प्रिजन के लिए गई। बाकी या सो NLEO लौटते ही मैं मेरी बहन के पास गई बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन 4 बजे के अराउंड था, तो हम तो 3 बजे के अराउंड ही लौट चुके थे। उसी प्रेजेंटेशन के अंदर का फुटेज अभी मतलब उसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर का फुटेज आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। Organized sector which we as in the unorganized sector cannot claim.
Good afternoon, everyone. My name is Adya Upasana Rautrai. I am a PhD research scholar from the Department of Philosophy, Utkal University. The title of my paper is Women in Indian Agriculture, Addressing Challenges and Exploring Solutions. India, with the goal of $5 trillion economy, currently holds the 5th position in the world GDP ranking. However, it's ironic that 80% of India's workforce continues to be in the unorganized sector. The objective of my paper is to analyze the contribution of women and the challenges faced by them in Indian agriculture, to examine the existing Indian policies and schemes for women farmers. That is to be noted is the feminization of Indian agriculture. So whenever one talks about an Indian farmer, the general perception that comes to our mind is a man holding a plow. However, the reality speaks something different. More than 60% of the workforce in agriculture comprises of women according to the Periodic Labour Force Survey 2022-23. So after the entire day was over, like मेरा फील्ड विजिट अच्छा गया, मेरी बहन का प्रेजेंटेशन अच्छा गया, सब कुछ अच्छे से हो गया. सो उसके बाद हम लोग घर वापस लौटे. मतलब तो घर जाने के बाद मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी पूरे दिन के बाद. मैं तो आके पूरा मतलब सो गई थोड़ा कुछ खा के. सो हाँ, मतलब ये दिन ऐसे ही एंड हुआ था और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड यहीं पे होता है. एंड आई होप कि आप सबको ये वाला ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा. सो अगर क्या क्या अच्छा लगा आपको वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको जो भी मन करे प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लोज्ड वंस. सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और क्रिसमस वाइब्स एंजॉय कीजिए. इसके साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.